नमस्कार, स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। आज हम जो सी सेक्शन है उसका एक टॉपिक है नाल तंत्र का उद्विकास, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो नाल तंत्र को बोलते हैं केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम का उद्विकास मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केनाल सिस्टम जो है वो क्या कार्य करता है। तो जंतु के अंदर आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केनाल सिस्टम पाया किस में जाता है, तो ये स्पंज में पाया जाता है। तो काफी बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि स्पंज में मिलने वाले नाल तंत्र को समझाइए। तो स्पंज है, आपको ये पता है कि स्पंज कौन से फाइलम के सदस्य हैं, तो ये है पोरीफेरा। ठीक है, अब देखिए पोरीफेरा का जो नाम रखा गया है, पोरीफेरा, उन जंतुओं का नाम या उन जंतुओं को पोरीफेरा में रखा गया जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पोर मीन्स क्या होता है, छिद्र होते हैं। तो शरीर के चारों ओर पूरी सतह के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं जंतुओं को हमने पोरीफेरा में रखा था, जिसका एग्जाम्पल है स्पंज। मतलब इसमें आने वाले सारे के सारे जंतु है वो कैसे होते हैं, स्पंज होते हैं, स्पंज के जैसे होते हैं। तो इनमें एक नाल तंत्र बना। नाल तंत्र का कार्य क्या होता है, यह जंतु में भोजन करवाने हेतु और जंतु में परिवहन का कार्य, जंतु में जनन का कार्य, उत्सर्जन का कार्य इस नाल तंत्र की सहायता से संपन्न होता है। ठीक है, मतलब कि भोजन को ग्रहण करने का कार्य जो है, परिवहन है। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बाद में जाके विकसित हुआ है। तो परिवहन में मतलब कुछ भी चीजों को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं तो आप परिवहन इसके द्वारा कर सकते हैं। जनन की जो कोशिकाएं हैं वो इसके रास्ते में, मतलब जो केनाल सिस्टम का एक पाथ बनेगा, उस पाथ से जनन की कोशिकाएं हैं वो मूवमेंट कर सकती है। और उसके बाद में आता है उत्सर्जन, मतलब कि एक्सक्रीटरी पदार्थों को इस नाल तंत्र में डालकर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये नाल तंत्र मुख्य कार्य करते हैं। और ये जंतु के अंदर गमन का भी कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है इसकी वजह से, तो वो दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली पोरीफेरेंस जो होते हैं वो एक जगह पे स्थायी रहते हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए नाल तंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है एस्कोन। एस्कोन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो पाया जाता है ल्यूकोसोनेलिया में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोनेलिया के अंदर। एग्जाम्पल है इसका, जंतु का नाम है ये। दूसरा आता है साइकोन। साइकोन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो साइकोन में ही पाया जाता है, जंतु का नाम ही साइकोन है। आप इसको स्काइफा भी बोल सकते हैं, स्काइफा या साइकोन। ठीक है, और इसके बाद में आता है नाल तंत्र ल्यूकोन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तीसरा ल्यूकोन। और उसके बाद में एक और आता है जिसका नाम है एस्कोन, सॉरी एस्कोन नहीं, रेगोन। एस्कोन तो ऊपर है, रेगोन। रेगोन ये ल्यूकोन है वो डेमो स्पोंजिया में पाया जाता है। और रेगोन जो नाल तंत्र है वो इन्हीं के लार्वा में पाया जाता है। अब देखिए जो एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, ये जो केनाल सिस्टम बने हैं, ये सरल से विकसित की ओर इनका विकास हुआ है। मतलब सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र है एस्कोन, उससे जटिल है साइकोन, और उसके बाद में आता है ल्यूकोन।
रेगोन जो है वो मुख्यतः लार्वा के अंदर पाया जाता है, तो ये लार्वा में मिलने वाला नाल तंत्र है। इसको ल्यूकोन जो है उसको आप स्पोंजिला कर दीजिए, ये ज्यादा सही है, स्पोंजिला। ठीक है, ये लार्वा अवस्था में पाया जाता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया होगा कि होता क्या है, क्या क्या टाइप है। बाकी हम इसके अंदर ये काम कैसे करता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मैं सिंपल से एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये एक स्पंज है, ठीक है, ये एक स्पंज है। अब आप ये समझिए कि यहां एक स्पोंजोसील गुहा है, ठीक है, और इसके शरीर पर यहां बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के। ये सारे के सारे छिद्र है वो क्या कहलाते हैं? ओस्टिया कहलाते हैं, ठीक है। ये ओस्टिया है, ये स्पॉन्जोसील है, और ये एक बड़ा छिद्र ऊपर की तरफ पाया जाता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। क्या कहते हैं? ओस्कुलम। तो शरीर पर मिलने वाले बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ओस्टिया कहलाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और एक बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ओस्कुलम कहलाता है। अब ये जो केनाल सिस्टम है वो क्या है? जल धारा के निकास का या जल धारा का मार्ग होता है, ठीक है। ये क्या है? जल धारा का मार्ग है। तो ओस्टिया जो कि सबसे छोटे छिद्र होते हैं, जल उसमें से प्रवेश करके कहां जाएगा? स्पोंजोसील गुहा में, और स्पोंजोसील गुहा से वो कहां जाएगा? ओस्कुलम में। ओस्कुलम एक छिद्र हो गया, और ओस्कुलम से वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओस्कुलम, स्पोंजोसील से ओस्कुलम, जो कि एक बड़ा छिद्र होता है, उससे वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए, ओस्टिया, स्पोंजोसील और ओस्कुलम, सबसे सिंपल प्रकार का ये नाल तंत्र विकसित हुआ। पानी यहां से प्रवेश करता है, इस गुहा में आता है, और इस गुहा से वो बाद में सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है, इस प्रकार से। तो ये जल के परिवहन का एक मार्ग है, जिसके अंदर ओस्टिया, स्पोंजोसील गुहा और ओस्कुलम बाहर निकले। ये सबसे सिंपल प्रकार का केनाल तंत्र है, जो कि एस्कोन प्रकार का है। इसमें कुछ ज्यादा अन्य चीजें विकसित नहीं हुई है। सबसे सिंपल प्रकार के छिद्र, स्पोंजोसील गुहा और ओस्कुलम से बाहर। अब इस पानी के साथ में, जो कि ओस्टिया से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, इसके साथ में भोजन के कण मिल सकते हैं, भोजन के कण आ सकते हैं, या इस जंतु के अंदर जो जर्म सेल्स होती है, जैसे ओवम या फिर इसने स्पर्म को बनाया है, तो वो इस पानी में डाल देगा, और इसके जो उत्सर्जी पदार्थ है वो इस स्पोंजोसील गुहा में डाल दिए जाते हैं। जब ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से वो इसी माध्यम से कई कार्य करता है अपने। तो इस प्रकार से ये सबसे सिंपल प्रकार का केनाल सिस्टम हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्कोन। और ये किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा साइकोन प्रकार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोन प्रकार के नाल तंत्र की। देखिए, साइकोन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो हमने देखा था कि ये स्काइफा जंतु के अंदर पाया जाता है। उस जंतु को साइकोन भी कहा जाता है कॉमनली, और इसका नाम भी साइकोन ही है। देखिए, इस नाल तंत्र में कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि अंतर्वाही केनाल या अंतर्वाही नाल जिसे हम कहते हैं। दूसरा, इसके अलावा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, इसके अलावा प्रोसोपाइल के बाद में रेडियल केनाल, रेडियल नाल, और चौथा है एपोपाइल।
ठीक है, ये चार संरचनाएं मिलकर साइकोन के नाल तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ऐसे, ठीक है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना लेता हूं। देखिए, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर बनाना है। अब ये जो प्रवेश द्वार है या इस सबसे ऊपर वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। तो ये ओस्टिया है, ये भी ओस्टिया है। ठीक है, ओस्टिया के बाद में ये जो संरचना है ये कहलाती है अंतर्वाही नाल। इसको इनकरेंट कैनाल भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये दो संरचनाओं को जोड़ने वाली एक लंबी नलिका जो समान संरचना है उसको क्या कहते हैं? एपोपाइल। इसको क्या कहा जाता है? एपोपाइल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ओस्टिया के बाद में आई अंतर्वाही कैनाल। सबसे पहले तो ओस्टिया मिलेगा क्योंकि हमने ये चीज तो देखी थी। ओस्टिया के बाद में आई अंतर्वाही नाल, तो यह है अंतर्वाही नाल। उसके बाद में आता है प्रोसोपाइल। 3 नंबर कौन सी संरचना है? प्रोसोपाइल। तो ये वाली जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, ये प्रोसोपाइल है। मैं यहां लिख देता हूं, नाम उधर दिख नहीं रहा है। प्रोसोपाइल। ठीक है, ये जो बीच में जो आपको लंबी सी संरचना मिल रही है इसको हम प्रोसोपाइल कहते हैं। अब प्रोसोपाइल के बाद में ये जो संरचना आती है जो अंदर एक तरफ खुल रही है, अंदर की तरफ खुल रही है, उसको हम बोलेंगे रेडियल कैनाल। ठीक है, ये हो गया रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल जिसके द्वारा खुलती है अंदर उसको बोलेंगे एपोपाइल। एपोपाइल। ठीक है, और उसके बाद में आपको पता है एपोपाइल के बाद में क्या आएगा? स्पोंजोसील, और उसके बाद में ओस्कुलम। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा जटिल संरचनाएं विकसित होगी। कुछ ऐसी संरचनाएं जिसके अंदर कुछ नए प्रकार के ऑर्गन्स बने और जो जल का प्रवाह है वो निम्न संरचनाओं से होकर गया, जिसको हम अंतर्वाही नाल, प्रोसोपाइल, रेडियल और एपोपाइल। ऐसी संरचनाएं वहां भी थी, लेकिन आपको पता है कि इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे चीजें क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हर एक ऑर्गन के अंदर क्या हो जाती है? स्पेसिफिसिटी हो जाती है। उसकी संरचना बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, उसके कार्य बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? बहुत विशिष्ट प्रकार से, या एकदम उसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे प्रकार से आपको कहाँ मिलेगी? साइकोन में मिलेगी। एस्कोन में इतने अच्छे नाल तंत्र है वो नहीं पाए जाते, क्योंकि वो इवोल्यूशन के दौरान उसमें जस्ट बने थे, इसलिए वो ज्यादा विकसित नहीं हुए। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जल का प्रवाह है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो पानी यहां से प्रवेश करेगा, उसके बाद में वो सीधा डायरेक्ट है, वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस रास्ते में या जिस जगह से उसने प्रवेश किया है वो आगे जाके बंद हो रहा है। और उसके बाद में पानी को जगह मिलेगी यहां आने की। इसका मतलब इसके बाद में वाटर कहाँ आया? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से वो आ जाता है रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल है वो बाहर की तरफ नहीं खुलती, तो ये कहां खुलेगी? केवल अंदर की तरफ। और पानी कहां जाता है? स्पोंजोसिल गुहा के अंदर। तो सभी में ऐसा ही मूवमेंट होगा, यहां से ओस्टिया से आया पानी, इधर आया और यहां चला गया।
इसमें भी ऐसा ही होगा, यहां चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो वाटर है वो कहां पहुंच जाता है, स्पॉन्जोसील गुहा के अंदर आ जाता है। यहां से भी स्पॉन्जोसील गुहा में ऐसे, और यहां से ये क्या करेगा, ओस्टिया से प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहां पानी के साथ में जो कुछ भी करना होता है, इससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ, इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को मिलाना है या इससे भोजन के अवयवों को लेना है, वो सारा काम होने के बाद में और इस पानी को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है ऐसे। तो ओस्कुलम जो कि एक बड़ा छिद्र होता है और केवल एक ही होता है, उससे ये बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा, देखो किस प्रकार से मूवमेंट पाया जाता है और कौन सी संरचनाएं पाई जाती है साइकोन के नाल तंत्र के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके जल मार्ग को बनाए, जल मार्ग को अगर हम बनाते हैं तो जल मार्ग में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है ओस्टिया, एक नंबर संरचना, जल अंदर प्रवेश किया ओस्टिया से। ओस्टिया के बाद में आती है अंतर्वाही नाल, जिसको आप इन करंट कैनाल कहते हैं, अंतर्वाही नाल। आपको पता है अंतर्वाही नाल है वो बाहर से ओपन होती है लेकिन डायरेक्ट अंदर नहीं खुलती है। तो अंतर्वाही नाल आगे चलकर किस में खुलती है, प्रोसोपाइल में। ठीक है, प्रोसोपाइल ऐसी संरचना जो अंतर्वाही नाल को और रेडियल कैनाल को जोड़ती है, उसको हमने प्रोसोपाइल नाम दिया। प्रोसोपाइल आगे चलकर रेडियल कैनाल में खुल जाती है, या आप इसको हिंदी में अर्य नाल लिख सकते हैं। ठीक है, अर्य नाल में खुला, आपको पता है अर्य नाल बाहर की तरफ नहीं खुल के सिर्फ कहां खुलती है, अंदर की तरफ खुलती है। तो अर्य नाल एक और छिद्र के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोपाइल, एपोपाइल के द्वारा कहां खुल जाती है, स्पॉन्जोसील गुहा में। कहां खुलती है, स्पॉन्जोसील गुहा में। ये आ गया स्पंज गुहा भी कह सकते हो आप, सिंपल अगर आप हिंदी में देखना चाहो तो इसको स्पंज गुहा कहते हैं। स्पंज गुहा से पानी जो है वो बहिर्वाही नाल, बहिर्वाही नाल मतलब बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चला जाता है, और ओस्कुलम, ओस्कुलम जो कि एक सिंगल और बड़ा छिद्र होता है, उसके द्वारा ये क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नाल जो सॉरी जल मार्ग जो होता है वो है उसके अंदर नाल तंत्र के अंदर, कि नाल तंत्र में किस प्रकार से जल है वो प्रवाह करता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगर बहुत बार देखिए जल मार्ग का डायग्राम भी आता है कि केनाल सिस्टम में मिलने वाले जल मार्ग को समझाइए, तो आपको ये डायग्राम है वो बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोन नाल तंत्र की। ल्यूकोन आपको पता है सबसे विकसित प्रकार का है, क्योंकि ये इवोल्यूशन के दौरान सबसे लास्ट में हुआ था डेवलप, और ये स्पोंजिला जंतु के अंदर पाया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम रहेगी, इसमें संरचनाएं सेम रहेगी। जो साइकोन में जो जो संरचनाएं हमने बनाई थी, जो जो साइकोन में जल का पाथ बनाया था, वो सेम रहेगा इसके अंदर भी। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ल्यूकोन प्रकार का डायग्राम भी सेम रहेगा, सेम यही डायग्राम उसमें भी बनेगा, जल मार्ग भी दोनों में सेम रहेगा। ल्यूकोन जो नाल तंत्र है वो आगे चलकर पुनः 3 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ल्यूकोन नाल तंत्र आगे चलकर 3 भागों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे पहले आता है यूरीफाइलस, यूरीफाइलस, एक आता है एफोडस और एक आता है डिप्लोडस। ठीक है, अब ये क्या है, देखो यूरीफाइलस जो है वो इस प्रकार का नाल तंत्र है जिसके अंदर सिंपल संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि ओस्टिया, ओस्टिया से अंतर्वाही नाल, अंतर्वाही नाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से अर्य नाल, अर्य नाल से एपोपाइल,
एपोपाइल से स्पोंजोसील, मतलब कि मैं इसको डायरेक्ट गुहा लिख सकता हूं, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम गुहा लिख सकते हैं, स्पंज गुहा हो गई। और उसके बाद में ओस्कुलम और बाहर, ठीक है। ओस्कुलम के बाद में क्या आ जाएगा, एग्जिट आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो सिंपल हमने अभी तक पढ़ा था वो यूरीफाइलस के अंदर आएगा, मतलब ल्यूकोन के अंदर यूरीफाइलस में आता है। और यूरीफाइलस जो है वो एक जंतु है, ल्यूसिया, उसके अंदर पाया जाता है। देखो इतना याद अगर आपको नहीं रहता तो वो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तक आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं करना। आप 3 नाम याद रख लो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कि एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आता है एफोडस। एफोडस में थोड़ा सा अंतर है, इसमें ये हो गया यूरीफाइलस का, मतलब संरचना स्ट्रक्चर सेम वही है जो पीछे हमने साइकोन में पढ़ी थी। अब वो धीरे धीरे वही बात, जैसे मान लो सबसे पहले ब्रेन बना था, सिंपल गेंगलिया था, बहुत सारे न्यूरॉन्स का जो एक गुच्छा सा था। धीरे धीरे देखो आज ब्रेन ने क्या क्या और कितने काम है वो संभाले हैं, पूरी बॉडी के और ब्रेन की हर एक भाग से हर एक चीज कंट्रोल हो रही है। और पहले छोटे जंतुओं के अंदर क्या होता था कि ऐसे ब्रेन शरीर में कई सारे पाए जाते थे, हर एक जगह हर एक सेगमेंट में एक एक ब्रेन मिलता था। और आज ये बड़ा होकर इस प्रकार से हो गया। तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग है। बात करते हैं हम एफोडस की। तो एफोडस के अंदर ओस्टिया, अंतर्वाही नाल और प्रोसोपाइल ये तो रहेंगे सेम। इसके बाद में आएगा एफोडस, उस संरचना का नाम, एक संरचना बनती है अलग से। और उसके बाद में आएगा अरियनाल, और फिर आएगा एपोपाइल, फिर आएगा गुहा, और फिर आएगा ओस्कुलम, सेम है। और डिप्लोडस की बात करो तो इसमें भी सेम रहेगा, प्रोडस, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक नई संरचना बनती है इसके अंदर, प्रोसोडम, इसको बोलते हैं प्रोसोडम। अरियनाल, एपोपाइल, गुहा और ओस्कुलम। अरियनाल के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, अरियनाल कहाँ मिलती है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सेम वही चीजें हैं, स्ट्रक्चर भी वही है। अरियनाल आपको पता है कहाँ मिलती है, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है, दिख रहा है आपको ये। तो अरियनाल में हमने इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे, सॉरी, इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला था अरियनाल, है ना, रेडियल केनाल। अब रेडियल केनाल में बहुत सारी फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं क्या करती है, वो कसाबिक कोशिकाएं होती है, जल धारा के गमन को बनाए रखती है। यहाँ ये जो अरियनाल है, यहाँ कसाबिक कोशिकाएं बहुत ज्यादा विकसित होती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। इन्हीं कसाबिक कोशिकाओं से भोजन का पाचन का कार्य है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने का है, जनन का कार्य है, ये सारा काम है वो यहाँ मिलने वाली कोशिकाओं के द्वारा ही करवाया जाता है। तो यहाँ आप इस चेंबर का दूसरा नाम फ्लैजिलेटेड चेंबर, फ्लैजिलेटेड चेंबर, ठीक है, चेंबर या कक्ष आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अरियनाल को हम फ्लैजिलेटेड चेंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां बहुत सारी फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। पहला काम तो उनका फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं का यह है कि जल मार्ग को बनाए रखना, मतलब जल धारा को उत्पन्न करना। जल धारा समझते हो, इस प्रकार से वो पानी को फ्लो करेंगे और जब पानी को फ्लो करते हैं तो पानी आगे की तरफ बहता है। तो यहाँ से पानी को आगे की तरफ निकाला जाता है ताकि पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। पानी बाहर निकलेगा तभी बाहर वाले पानी से जो नया पानी प्रवेश कर रहा है उसे नई नई चीजें अंदर प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से ये काम है वो चलता रहता है। इसके अलावा फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं क्या करती है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने का, पाचन करने का, और ना यहाँ भोजन को, जैसे थीसोसाइट कोशिकाएं होती है वो भोजन को संग्रहण करने का कार्य करती है, और आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है वो जनन का कार्य करती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है इसी चेंबर के अंदर, ठीक है। और यहाँ वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं क्योंकि सारा काम है वो जल के साथ में होने वाला है, इसलिए यही पाई जाती है सारी की सारी कोशिकाएं,
समझ आ गई मेरी बात? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और ये नई संरचनाएं हैं वो इसके अंदर विकसित हो जाती है, तो आप डायरेक्ट इनका इस प्रकार से याद है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ल्यूक्योन प्रकार का नाल तंत्र। इसके एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है ओस केरेला, और इसका एग्जाम्पल है जियोडिया। ये मत याद करना ना, इतना कोई ज्यादा डिटेल से अपने को ज्यादा नहीं करना है, केवल इल्यूशन समझाना है आपको, ये नाम याद करने हैं बस। ठीक है, और अगर ये याद हो तो अच्छी बात है कि इनमें इस प्रकार से सिस्टम पाया जाता है। बाकी का ल्यूकोन है वो सेम साइकोन के जैसा ही होगा, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान इसमें थोड़ी सी और संरचनाएं विकसित होगी बस, बाकी सेम वही है, स्ट्रक्चर भी वही सेम बनेगी इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये नाम अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो कोई इशू नहीं है। आपको ये 3 प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं जो रेगोन प्रकार का नाल तंत्र है, जो कि लार्वा अवस्था के अंदर पाया जाता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, रेगोन जो नाल तंत्र है उसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार से बनती है। ये एक त्रिभुजाकार दिखाई देने वाला नाल तंत्र है, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। सेम संरचनाएं वैसी ही रहेगी। तो यहां इस प्रकार के चैम्बर्स ऐसे आपको दिखाई देंगे, कटी फटी सी संरचनाएं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये यहाँ से मिले हुए रहते हैं, बाहर से आपको ऐसा ही दिखाई देता है, ये स्पोंजोसिल गुहा है, और यहाँ मिलेगा आपको ओस्कुलम, और यहाँ से ये जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना है। वापिस हम अगर उसका जल मार्ग बनाएं तो आप वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ये ओस्टिया हो गया, अगर आप यहाँ से बात करेंगे। उसके बाद में ये अंतर्वाही नाल हो गया, अंतर्वाही नाल। अंतर्वाही नाल के बाद में आएगा प्रोसोपाइल, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन इसके अंदर होता है प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद में आपको पता है क्या आता है, फ्लैजिलेटेड चेंबर। ठीक है, हमने बोला था ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लैजिलेटेड चेंबर, कक्ष। आप इसको रेडियल केनाल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद में आता है फ्लैजिलेटेड चेंबर के बाद में एपोपाइल। एपोपाइल के बाद में आता है, एपोपाइल के बाद में क्या आएगा, जस्ट गुहा, जिसको आप स्पंज गुहा हमने बोला था। स्पंज गुहा से अगर हम आगे चले तो आएगा ओस्कुलम। ओस्कुलम, और ओस्कुलम से बहिर्वाही नाल द्वारा ये क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार का थोड़ा सा आपको डायग्राम याद रखना है, और इस प्रकार से ये सेम रहेगा पाथ, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। थोड़ा सा अलग प्रकार का दिखाई देता है क्योंकि ये लार्वा में है, धीरे धीरे जब ये विकसित होता है तो ये पुनः वयस्क के जैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक नाल तंत्र था हमारा एक टॉपिक, जो कि पूरा हो चुका है। अगले टॉपिक है वो हम अगली क्लासेस में संपन्न करेंगे।